कभी कभी औरत खुद भी नहीं समझ पाती कि किसी मर्द की उपस्थिति उसके भीतर इतनी गहराई तक कैसे उतर गई, इतनी सहजता से, बिना किसी आवाज के, बिना किसी स्पर्श के। उसे याद नहीं रहता कि पहली बार उसने उसे कब देखा था, कब उसके शब्द उसके भीतर टिक गए, कब उसकी नजर उसके भीतर उतर गई, कब उसकी ऊर्जा उसके अंदर फैलने लगी। लेकिन उसे इतना जरूर महसूस होता है कि वो आदमी अब उसके बाहर नहीं है, वो उसके भीतर है, जैसे कोई धीमी रोशनी दिल की गुफा में हमेशा के लिए टंगी रह गई हो। औरत अपने दिन के हर काम में व्यस्त रहती है, बातें करती है, हंसती है, काम करती है, दुनिया से मिलती है। लेकिन उसके भीतर एक दूसरी परत भी चलती रहती है, एक शांत और स्थिर परत, जिसमें सिर्फ वही आदमी मौजूद रहता है। वो आदमी अब उसकी दुनिया नहीं, उसका भीतर बन चुका होता है। वो औरत बाहर जितनी भी मजबूत, व्यस्त या खुश दिखे, उसके भीतर का एक छोटा सा शांत कमरा हमेशा उसी आदमी की उपस्थिति से भरा रहता है, जैसे उसकी आत्मा के किसी कोने में एक दीपक लगातार जल रहा हो। और उसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि औरत उस दीपक को बुझाना चाहकर भी नहीं बुझा पाती, क्योंकि वह दीपक किसी इच्छा से नहीं जला था। वो जला था उस समझ से, उस गहराई से, उस सुकून से जो उसे उस आदमी के पास महसूस हुआ था। ये जुड़ाव किसी निर्णय से नहीं आया था, ये जुड़ाव किसी योजना से नहीं बना था। ये बस हुआ था, जैसे हवा चलने लगे या बारिश गिरने लगे, बिना किसी को बताए, बिना किसी को पूछे। और वो आदमी उसको ऐसा एहसास दे गया था कि दुनिया में पहली बार किसी ने उसे सिर्फ देखा नहीं, उसे महसूस किया था। उसके अंदर की नरमी, अंदर का डर, अंदर की खामोशी, सबको किसी ने समझ लिया था। यही वजह है कि वो आदमी अब उसकी याद नहीं, उसकी ऊर्जा बन जाता है। जब वो मुस्कुराती है तो उसकी ऊर्जा मुस्कान के पीछे धीमे से चमकती है। जब वो थक जाती है तो वही ऊर्जा उसे थाम लेती है। जब वो अकेली होती है तो वही ऊर्जा उसके आसपास किसी गर्म कंबल की तरह फैल जाती है। औरत के लिए ये अनुभव इतना गहरा होता है कि वो उसे शब्दों में कभी नहीं बयान कर पाती। वो कहती है कि वो ठीक है, वो आगे बढ़ गई है, वो मजबूत है। लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि उसकी ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसी मर्द की उपस्थिति से आता है, जिसने उसे कभी दबाया नहीं, बस महसूस किया था। कई बार उस आदमी को खुद नहीं पता होता कि उसने किसी औरत की दुनिया में इतनी गहरी छाप छोड़ दी है। वो सोचता है कि वो बस एक छोटी सी मुलाकात, एक छोटी सी बातचीत, एक साधारण सा संबंध था। लेकिन औरत के भीतर वो साधारण नहीं था, वो उसके आत्मिक जीवन का एक हिस्सा बन गया था। मर्द वहां से आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन औरत के भीतर वो अभी भी सांस ले रहा होता है। और ये सांस कोई दर्द नहीं देती, ये एक गहरा सुकून देती है। एक एहसास कि कोई था जिसने उसे सचमुच समझा था, कोई था जो उसके बनने और टूटने दोनों को समझ सकता था, कोई था जिससे वो बिना कहे भी सुनी जाती थी। और ये एहसास इतना पवित्र होता है कि औरत उसे खोना नहीं चाहती, भले ही वो आदमी उससे बहुत दूर चला गया हो। और इधर मर्द अपनी दुनिया में खोया रहता है, काम, योजनाएं, जिम्मेदारियां, नए अध्याय। उसे नहीं पता होता कि उसकी ऊर्जा किसी की आत्मा में अब भी जीवित है। उसे नहीं पता होता कि उसने किसी के भीतर इतने गहरे जड़ पकड़ ली है कि उसका नाम लिए बिना भी वो हर दिन उसके साथ चल रहा है। औरत इस बात को किसी को बताती नहीं, वो अपने भीतर ही इसे संभाल कर रखती है, क्योंकि उसे पता है ये प्रेम नहीं, ये उससे भी आगे की चीज है। ये वो बंधन है जो शब्दों के बिना बना था और शब्दों के बिना ही टिक रहा है। और यहीं से प्रेम एक साधारण भावना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था बन जाता है, जहां दो लोग दूर रहकर भी अलग नहीं होते, जहां मिलना जरूरी नहीं, क्योंकि भीतर का मिलन पहले ही हो चुका होता है, जहां प्यार का अर्थ पाना नहीं, बल्कि महसूस करना होता है, जहां मर्द बाहर से चला जाता है, लेकिन भीतर से हमेशा वही रहता है।
और स्त्री इस सत्य को किसी दुख की तरह नहीं, किसी वरदान की तरह अपने भीतर संभाल कर रखती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ऐसे जुड़ाव जिंदगी में एक बार मिलते हैं और एक बार मिलने के बाद कभी खोए नहीं जाते। जब एक औरत किसी मर्द को अपने भीतर जगा लेती है तो उसके बाद जो बदलता है वो सिर्फ भावना नहीं होता, वो उसकी पूरी अस्तित्व ऊर्जा को बदल देता है। ये जागरण अचानक नहीं होता, ये किसी तेज शोर या बड़ी घटना से नहीं आता। ये चुपचाप आता है, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल कोमलता से, जैसे सुबह का पहला उजाला कमरे पर चढ़ता है, बिना किसी आवाज के, बिना किसी अनुमति के। और जब ये होता है तो औरत को समझ भी नहीं आता कि कब उसने उस आदमी को याद करना छोड़ा और कब उसे महसूस करना शुरू किया, कब वो उसके विचारों का हिस्सा था और कब वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया, कब वो बाहर था और कब भीतर। ये परिवर्तन इतना मौन, इतना गहरा होता है कि औरत खुद भी कई बार हैरान हो जाती है कि एक इंसान जिसने उसे छुआ तक नहीं, वो उसकी नसों में किस तरह उतर गया। औरत के भीतर ये जागरण अनुभव की तरह नहीं चलता, ये एक निरंतर धड़कन की तरह चलता है, जैसे उसका हृदय एक साधारण धड़कन करता है, किसी को रोकने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि ये उसकी प्रकृति है। उसी तरह वो मर्द उसके भीतर धड़कता है, किसी दावे के साथ नहीं, किसी जरूरत के साथ नहीं, बल्कि एक स्थिर उपस्थिति की तरह। वो अब याद की तरह नहीं रहता जिसे बुलाना पड़े, वो किसी सांस की तरह रहता है जिसे रोका नहीं जा सकता। औरत इसका एहसास नहीं करती कि वो उसे महसूस कर रही है, वो समझती है कि ये उसका अपना एहसास है, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कि जिसने उसे ये गहराई दी वो वही आदमी है, वो वही है जिसने उसे पहली बार महसूस करवाया था कि उसकी भावनाओं की गहराई किसी ड्रामे की नहीं, किसी सत्य की है। कभी देखा है किसी औरत की आंखें जब वो अकेली बैठी होती है, जब कमरा नीरव होता है और बाहर कोई शोर नहीं, वो बाहर नहीं देख रही होती, वो भीतर उतर रही होती है, और उसी भीतर वाले स्थान पर वो आदमी बैठा होता है जिसने उसे छुआ नहीं पर उसे देख लिया था, जिसने उसे पाया नहीं पर उसे समझ लिया था, जिसने उसका हाथ नहीं पकड़ा पर उसकी नरमी पकड़ ली थी। यही कारण है कि वो उस आदमी को कभी नहीं खोती। लोग खो जाते हैं पर उपस्थिति नहीं खोती, और वो आदमी उपस्थिति बन चुका होता है, उसकी सांसों की तरह, उसकी धड़कन की तरह, उसके मौन की तरह। औरत जब किसी को अपने भीतर जगाती है तो वो उसे अपने हर अनुभव से जोड़ देती है। उसके हंसने पर वही मर्द उसकी ऊर्जा में हल्की सी चमक देता है, उसके रोने पर वही मर्द उसे भीतर से थाम लेता है, उसके डर में वही मर्द उसे शांत करता है, चाहे वो जानता भी न हो। उसकी सफलता, उसकी थकान, उसकी खामोशी, इन सब के पीछे एक अदृश्य छाया की तरह वो आदमी मौजूद रहता है। कोई और उसे देखे न देखे, कोई समझे न समझे, वो समझती है कि उसके भीतर अब दो जीवन चल रहे हैं, उसका अपना जीवन और वो जीवन जो उसने अपने भीतर जगा लिया है। आश्चर्य की बात यह है कि कई बार उस मर्द को पता भी नहीं होता कि वो किसी के भीतर इतने गहरे जगा हुआ है। वो अपनी दुनिया में, अपनी गति में, अपनी कहानी में आगे बढ़ रहा होता है। उसे लगता है कि उसका जुड़ाव शायद खत्म हो गया, शायद ये बस एक पल था, शायद ये बस एक अनुभव था। लेकिन औरत के भीतर वो अनुभव अब एहसास बन चुका होता है, वो एहसास अब ऊर्जा बन चुका होता है, वो ऊर्जा अब स्थायी बन चुकी होती है, वो उसके भीतर घर बना चुकी होती है। एक ऐसा घर जो किसी स्पर्श से नहीं, किसी वादे से नहीं, किसी संबंध से नहीं, बल्कि उस गहरे मिलन से बना है जिसे शब्द कभी समझ नहीं सकते। ये वही प्रेम है जो खोया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पाया ही नहीं गया था, ये जन्मा था। ये वही प्रेम है जो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पकड़ा ही नहीं गया था, ये आत्मा की धुन में बसा था। औरत इस प्रेम में बंधती नहीं, वो इसमें घुल जाती है, और उस घुलने में वो उसे खोती भी नहीं
और छोड़ती भी नहीं। वो उसे अपने भीतर जीवित रखती है। और यही वो अवस्था है जहां प्रेम अब दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का विस्तार बन जाता है, जिसे कोई दूरी, कोई समय, कोई अंत कभी छू नहीं सकता। अब हम उस अदृश्य गहराई में उतरते हैं जहां प्रेम कोई संबंध नहीं रहता, कोई पहचान नहीं चाहता, कोई नाम नहीं मांगता। वो बस एक ऐसी ऊर्जा बन जाता है जो दो लोगों के बीच से निकलकर सीधे आत्मा में उतर जाती है। ये वो स्तर है जहां औरत किसी मर्द को सिर्फ चाहती नहीं, वो उसे अपने भीतर जगा लेती है। इतना धीरे, इतना भीतर, इतना गहरा कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि कब वो आदमी उसकी बाहरी दुनिया से उसके भीतर की दुनिया में सरक गया। ये वो अवस्था है जहां न स्पर्श की जरूरत होती है, न वादे की, न कभी साथ रहने की योजनाओं की। फिर भी वो औरत हर सांस में उस आदमी को महसूस करती है। वो उसके पास नहीं होता, लेकिन उसकी अनुपस्थिति भी एक तरह की उपस्थिति बन जाती है। वो औरत जब हंसती है तो उसकी गूंज में वही आदमी होता है। जब वो चुप बैठती है तो उसके मौन की तहों में उसी की परछाई बहती है। जब वो रात में अकेली लेटती है तो उसके भीतर कहीं बहुत गहरे उसकी ऊर्जा धीमी सी रोशनी की तरह चमकती रहती है। ये वो प्रेम है जो छूने पर आधारित नहीं होता, बल्कि उस नैसर्गिक जुड़ाव पर होता है जो दो आत्माओं के बीच बिना आवाज के उतरता है। औरत के लिए ये अवस्था किसी अचानक आने वाली भावना नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है। जैसे कोई पौधा अचानक नहीं खिलता, बल्कि जड़ पकड़ने में महीनों लगा देता है। और जब वो मर्द उसके भीतर जड़ पकड़ लेता है तो वो अलग हो जाने के बाद भी अलग नहीं होता। वो उसकी याद में नहीं, उसके अनुभव में जीवित रहता है। वो स्मृति नहीं रह जाता, वो धड़कन बन जाता है। उसकी उपस्थिति अब किसी शब्द, किसी फोटो, किसी संदेश से नहीं जुड़ी होती। वो एक गहरा कंपन बन जाती है, जैसे कोई धुन शरीर से नहीं, आत्मा से सुनाई देती हो। ओशो कहते हैं कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने भीतर जगा लेती है तो वो उसके बिना भी उसके साथ रहती है, क्योंकि ये मिलन शरीरों का नहीं होता, ये मिलन तरंगों का होता है, उस कंपन का होता है जो दो आत्माओं के बीच एक बार जन्म ले ले तो फिर कभी मिटता नहीं। यही कारण है कि वो मर्द चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे दूर हो जाए, चाहे जिंदगी में नए अध्याय आ जाए, फिर भी वो औरत उसे अपने भीतर महसूस करती रहती है, क्योंकि प्रेम इस स्तर पर खोया नहीं जा सकता। ये कोई वस्तु नहीं कि गिर गई तो खत्म। ये एक अवस्था है जो एक बार भीतर उतर जाए तो धीरे धीरे पूरी आत्मा में फैल जाती है। औरत किसी को याद नहीं करती, वो उसे जीती है। वो उसे सोचती नहीं, वो उसे महसूस करती है। वो उसके संदेश का इंतजार नहीं करती, वो उसके अस्तित्व की हलचल को अपने भीतर सुनती रहती है। और यही वो जगह है, वही रहस्य है जहां प्रेम अब एक रिश्ता नहीं रहता, वो एक जीवन ऊर्जा बन जाता है। एक ऐसा मिलन जो दिखता नहीं, लेकिन हर सांस में बहता है। एक ऐसा जुड़ाव जो बोलता नहीं, लेकिन हर खामोशी में सुनाई देता है। एक ऐसा प्रेम जो छूता नहीं, पर भीतर को हमेशा गर्म रखता है।